हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और ये ब्लॉग जो है ना, ये शनिवार का है। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे आ गए थे पूजा करने। सुबह मतलब 4 बजे सुबह ही मैं उठी थी, लेकिन रात को मैं बर्तन धो के नहीं सोई थी। तो सुबह बर्तन धोया, फिर झाड़ू पोछा ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर नहा धो के और घर पर मैंने अभी पूजा नहीं की थी, क्योंकि ना मैं जब बाहर निकली ना तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया था, उजाला हो गया था। तो पहले मैं यहीं पे आ गई हूँ पूजा करने। और पहले ना ठंडी जब थी ना तब आती थी पूजा करने, तो 6 बजे ही आती थी। लेकिन 6 बजे ना काफ़ी अंधेरा रहता था। और अभी देखिए, अभी गर्मी का टाइम आ गया है तो 6 बजे काफ़ी मतलब उजाला हो गया है, साफ़ हो गया है। और पिछले शनिवार को ना मैं थोड़ा 6 बजे ही आई थी, तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा ही था। और देखिए अभी जब आई हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना उजाला हो गया है। तो अब अगली शनिवार जो आएगी ना, अब शनिवार, तो उस शनिवार को 5 या 5:30 बजे ही आना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे ना अब काफ़ी उजाला हो जाता है, दूर दूर तक दिखाई देने लगता है सब कुछ साफ साफ। अब पहले ठंडी में 6 बजे तक अंधेरा ही रहता था। तो यहाँ पे हम लोग की पूजा हो गई है। मैंने जल चढ़ा दिया है, दिया धूप अगरबत्ती सब मैंने जला के दिखा दिया है। तो यहाँ पे बस अभी अर्पित जो है वो पूजा कर रहा था। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे घर, और यहाँ पे घर पे आके मैंने पूजा की थी। और पूजा कर लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ और एक साइड में मैंने ना कुकर में दलिया रख दिया था बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दलिया को ना थोड़ा सा घी डाल के कुकर में भून लिया था, और फिर पानी और हल्दी नमक सब डाल के बंद कर दिया है। जब तक मतलब चाय पीऊँगी ना तब तक दलिया मतलब 2-3 सीटी आ जाएगी दलिया में। उसके बाद फिर इसको मैं ना छोंक लगाऊंगी दलिया में। तो अभी मतलब फ्राई भी बोल लीजिए, दलिया को फ्राई करना या तड़का लगाना जो भी बोल लीजिए, मैं अभी बाद में करूँगी, जब तक चाय वाय पी लेती हूँ। तो हस्बैंड जी तो सिर्फ चाय पियेंगे, और मैं ब्रश वगैरह कर ली थी। तो मैं यहाँ पे चाय और बिस्किट अपने लिए ले जाऊँगी, और हस्बैंड जी को यहाँ पे सिर्फ चाय पीनी है। वो सुबह नहीं खाते, अगर ब्रश भी कर लिए रहते हैं ना तो भी वो नहीं खाते हैं। उनको मतलब खाना ही चाहिए, या नाश्ते में दलिया हो, रोटी सब्जी हो, यही सब उनका चलता है। बिस्कुट वगैरह वो नहीं खाना चाहते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पे चाय नाश्ता मैंने कर लिया था, और उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे दलिया हो गई थी, तो अब मुझे फ्राई करना है दलिया को। तो बस सबसे पहले ना यहाँ पे मैं थोड़े से चावल के पापड़ निकाल रही हूँ। और ये पापड़ ना, जैसे कभी कभी हम चावल बनाते हैं, जैसे चावल बच जाता है तो उसी चावल का मैंने ना ये पापड़ बना के रख दिया था, और बहुत ही कुरकुरे से बने थे, फूले फूले से चावल के पापड़ निकल रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे खाने में। तो यहाँ पे बस प्याज और हरी मिर्ची मैंने काट ली थी, और 2 टमाटर काटा था। तो थोड़ा सा तेल डाल के और उसमें जीरा डाल दिया था, और प्याज डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी थी, और 2 टमाटर जो कट किए थे। जब प्याज हो गया था तो टमाटर में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया था टमाटर में ही, और यहाँ पे डाल दिया है तेल में। और इसको ढक के रख दिया है, गल जाएगा तब मैं जाके इसमें दलिया मिलाऊंगी। और मेरी दूध वाली भी आ गई थी, तो मैं दूध लेने नीचे चली गई थी। तो अभी मैं दूध लेके आई हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि दिव्यांशी मेरी उठती है ना, तो उठने के साथ ही उसको दूध चाहिए। नहीं मिलता है ना तो वो एकदम से अपना बाजा बजाने लगती है, रोने लगती है बहुत तेज़। तो इसीलिए जब भी दूध आ जाता है ना तो मैं तुरंत रख ही देती हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ पे देखिए दलिया हो गई है, तो दलिया को मैं मिला लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। अभी जैसे खाने लायक था, लेकिन लंच तक ना ये दलिया मतलब पूरा एकदम सूखा सूखा सा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अभी ना यहाँ पे मसाले पक गए थे, टमाटर भी अच्छी तरीके से गल गए थे, तब मैंने इसमें दलिया मिला दिया है। और मसालों के साथ ना दलिया को अच्छी तरह से मिला दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना 2 चम्मच मैं घी डाल के और दलिया में मिला दूँगी। और फिर इसके बाद ना गैस को कर दूँगी बंद, ढक के, और गैस को कर दूँगी बंद। ऊपर से ना घी डालने पर ना दलिया का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। कभी आप लोग ना मेरी तरह से बना के देखिएगा, दलिया बहुत ही अच्छा बनता है, और बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आता है ऐसे जब मैं दलिया बनाती हूँ। अगर सिंपल तरीके से बना देती हूँ तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना दलिया बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का नाश्ता निकाल दिया है, और साथ में मैंने लंच भी पैक कर दिया है, क्योंकि आज हस्बैंड जी ना लंच में दलिया ही लेके जाने वाले थे। उन्होंने खुद से बोला था कि मुझे लंच में ना दलिया ही पैक कर देना, तो मैं बस यहाँ पे उनका लंच भी पैक कर दिया है। और ये देखिए दलिया का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आया है। ऊपर से घी डाल देने पर ना क्या होता है, थोड़ा सा लाइट सा आ जाता है।
और उसके बाद ना हस्बैंड जी नाश्ता करके और लंच लेकर ड्यूटी चले गए थे। तो उसके बाद किचन में थोड़े बहुत जो बर्तन हुए थे वो सब सारा मैंने समेट दिया था और बच्चों को फिर नाश्ता वास्ता करा के और तब मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा है मैंने कपड़े धोए थे। होली के कल होके मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोया था, कल भी और परसों भी धोया था 2 दिन। तो इसलिए आज थोड़े से कम कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ पे कपड़े धो के और खंगाल के मैं रख दूँगी, फैला दूँगी आगे ही। छत पे अब नहीं जाती हूँ, बहुत कम ही जाती हूँ। जिस दिन ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना उसी दिन छत पे लेके जाती हूँ, नहीं तो कम कपड़ा रहता है तो मैं नीचे ही डाल देती हूँ और सूख जाते हैं कपड़े अब नीचे ही भी। तो यहाँ पे ना ये कल परसों के ही कपड़े नहीं, कल के कपड़े थे ये धो के रखे हुए, तो ये सब सूख गए थे। तो ये सबको उठा के मैंने घर में रख दिया है और अभी जो कपड़ा धो के मैं लाई हूँ तो वो सारे यहाँ पे फैला दूँगी और सब सूख जाएंगे यहीं पे अब। और ये ना साइड साइड से जो आपको ना बांस वगैरह दिख रहा है, रस्सी वस्सी बंधी हुई, ये साइड से अब प्लास्टर करने के लिए लगा हुआ है। तो अभी तक ये लगा ही है, क्योंकि अभी साइड से नहीं हो रहा है, अभी अंदर अंदर ही काम चल रहा है, फिर भी लगा के छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे ना कपड़े उपड़े डाल देने के बाद ना मैंने बच्चों को नहवाने के लिए ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और तब तक मैं आ गई थी बाल बांधने कि थोड़ा सा जब तक पानी गर्म होगा ना तब तक मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कंघी ही नहीं किया था, नहाई थी बस। उसी टाइम से ना ऐसे ही मैं लगी हुई थी काम सारा समेटने में। और अभी मैं यहाँ पे अपने बालों में तेल लगा रही हूँ और ये इंदुलेखा का तेल है। इसमें ना इससे मुझे एक अच्छा ये लगता है तेल लगाने में, क्योंकि इसमें कंघी जैसा दांत दिया रहता है इसके ढक्कन में, तो उससे बहुत ही आसानी से लग जाता है। किसी का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है कि किसी और का सहारा लो लगवाने के लिए, खुद से लगा लो एकदम से जड़ तक, बालों के जड़ तक इससे तेल चले जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है इसमें का जो कंघी बनी रहती है ड्रॉप जैसे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे तेल लगा के और फिर कंघी कर लिया था और अभी आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे बस हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि तेल लगाया था बाल में और चोटी बनाई थी, तो बस यहाँ पे हैंड वॉश करके और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। जो बच्चे ना दलिया खा के ही थे, तो यहाँ पे रात का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था और रात की भी रोटी थी, काफ़ी बच गई थी रात में रोटी, और तो आटा भी रह गया था ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं ना रोटी बनाऊँगी और थोड़ा सा दाल बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने तावा रख दिया था एक तरफ गर्म होने के लिए, और यहाँ पे बस दाल को धो के और रख दूँगी बनने के लिए। दाल वही अरहर और मसूर की दाल में बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ दाल को, 2 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और हल्दी नमक डाल के और कुकर को बंद करके रख दिया है गैस पे। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। ज़्यादा रोटी नहीं है, बहुत कम ही रोटी बनानी है, और रात की रोटी बहुत ज़्यादा रह गई है, क्योंकि ना मैंने ना आटा जब मैं लगा रही थी ना तो पापा जी के हिसाब से भी आटा लगा लिया, क्योंकि जितना मैं रोज़ सानती थी ना उसी हिसाब से मैंने आटा निकाल के सान लिया। और मतलब पापा जी तो गांव गए हुए थे, तो इस वजह से रोटी बच गई थी ज़्यादा ही। तो बस इसीलिए मैंने फिर सुबह रोटी नहीं, मतलब अभी दोबारा आटा नहीं लगाया, रात का ही थोड़ा सा आटा था ना, तो वही उसी को मैंने रोटी बना ली और दाल बना लिया। और फिर उसके बाद ना बच्चों को मैं नहवा के लेके आ गई थी। तो सत्यम को मैंने कपड़े पहना दिए और अभी यहाँ पे दिव्यांशी को मैं कपड़े पहना रही हूँ। और बच्चों को जब नहवा के लेके आती हूँ ना उसी टाइम कान के अंदर का मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस समय ना गीला रहता है ना, तो बहुत जल्दी से जो मैल अंदर साइड में बैठ जाते हैं वो साफ़ हो जाते हैं तौलिए से ही। अब बाद में सूख जाने पर वो जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन को रेडी कर दी हूँ, और दिव्यांशी जब भी मेरी रेडी हो जाती है ना तो वो शीशा देखे बगैर नहीं रहती है। तो ये अपना आईना देख ली है, तो अब इसको संतुष्टि मिल गया है कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे बस दाल को आ गई थी छोंक लगाने, तो बस यहाँ पे गैस पे रख दिया है करछुल, और इसमें लहसुन और जीरा का मैं छौंक लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस छौंक लगाने के लिए ना आज मैंने घी लिया है, क्योंकि सत्यम बोला था कि मम्मी दाल रोटी और घी खानी है, तो मैंने कहा चलो फिर घी से ही छौंक लगाते हैं। तो यहाँ पे घी में ही मैंने लहसुन और जीरा डाल दिया था और यहाँ पे छौंक लगा दिया है। और फिर इसके बाद ना यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ। और फ्रेंड आप लोगों से बता दूँ, मेरा ना सचमुच अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं ब्लॉग दूँ या डालूँ ब्लॉग, क्योंकि ना जब भी मैं अपना चैनल ओपन करती हूँ ना तो देख के ना मेरा मन एकदम उदास सा हो जाता है। लगता है कि अब मैं ब्लॉग बनाऊँ ही नहीं, यूट्यूब पर काम ही नहीं करूँ। लेकिन फिर आगे के बारे में सोच कर ना थोड़ा सा मैं वो हो जाती हूँ कि लगता है कि चलो मेहनत करते हैं, कभी न कभी तो रंग लाएगी ही मेहनत। बस यही सोच कर लगी रहती हूँ कि पता नहीं कब मेरी मेहनत सफल होगी। तो फ्रेंड खाना वाना खा लेने के बाद ना यहाँ पे कपड़े सब जो उतार के मैं लेके आई थी बाहर से, तो वो सारे कपड़े मैं
मोड़ के रख देती हूँ। और मैं बास्केट यहीं पे लेके आ गई थी। सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ ना, तो जिसके जिसमें रहते हैं उसी में मोड़ मोड़ के रखती जाऊँगी। इससे मुझे आसानी लगता रहता है कि बाद में छांटना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बस मोड़ के सारे कपड़े मैं रख देती हूँ। और अभी दिव्यांशी को देखिए क्या कर रही है। मैं कपड़े जितने भी मोड़ मोड़ के रखती हूँ ना, ये खोल खोल देती है। खुद से अपना गंजी लेके पहनने में जुटी हुई है। और ये साड़ी मैंने होली के दिन पहनी थी। ये बहुत ही सिंपल सी साड़ी है और बहुत सॉफ्ट साड़ी है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और एक ही सिंपल सी साड़ी है मेरे पास ऐसी, बाकी सब ना काम वाली साड़ी है, बॉर्डर वाली साड़ी है, डेली यूज वाली साड़ी भी नहीं है। यही एक साड़ी है सिंपल सी। और मैं जाती हूँ ख़रीदने डेली वियर वाली साड़ी, लेकिन क्या होता है ना, फिर मुझे याद आ जाता है कि इतना सारा साड़ी मेरा रखा हुआ और मैं पहनती नहीं, फालतू में पैसा क्यों फंसाऊँ। फिर मैं आ जाती हूँ, मैं नहीं खरीदती हूँ। और जब वर्क वाली साड़ी सब है, बॉर्डर वाली, वो निकालती हूँ कि रेगुलर यूज करके उन सबको ख़त्म करूँ, तो मुझे भारी भारी सी लगती रहती है साड़ी। इसी वजह से सारी साड़ी मेरी ऐसी ही पड़ी हुई है। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर